हेलो जी, सत श्री अकाल जी सबको। मैं मनप्रीत कौर एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर नई जानकारी। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उनके लिए जिनको पीरियड की प्रॉब्लम है, जिन मेरी माताओं बहनों को पीरियड बहुत कम आ रहे हैं या तो फिर उनको आ ही नहीं रहे हैं या फिर पीरियड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा असहनीय दर्द होता है उनको, तो उनके लिए ये आज का वीडियो। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि पीरियड अगर कम आ रहे हैं तो हम क्या घरेलू उपचार करें जिनकी वजह से हमें पीरियड खुल के आने लगे और पीरियड आने के टाइम पे हमें जो बहुत ज़्यादा पेन होता है वो ना हो। और हम उसके लिए योग क्रिया भी जानेंगे कि कौन सी आसान सी योग क्रिया है जिनको हम करके इन पीरियड की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हमें मेंसेस टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो इसका सबसे पहला जो कारण होता है वो है टेंशन। हमारे माइंड में किसी तरह का कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई टेंशन है, तो भी हमें टाइम पे पीरियड नहीं आता है अगर हमको टेंशन है तो। एंड सेकंड इसका जो कारण है वो है कि हमें हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। हमें हमारा HB उसी टाइम चेक करवा लेना चाहिए। हमारे शरीर में जब खून की कमी होती है तब भी हमें पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं। अब बात आती है उनकी जिनको पीरियड टाइम से पहले ही बंद हो गए हैं, उनकी उम्र नहीं थी लेकिन फिर भी उन्हें पीरियड बंद हो गए हैं, तो उनको उसका जो कारण है वो बनता है कि उनको कोई सदमा लगा है, कोई बड़ा सदमा जो उन्होंने लाइफ में सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में, उसकी वजह से भी पीरियड उनके बंद हो जाते। एंड नेक्स्ट इसका जो कारण है कि उनके शरीर में किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है उनकी बॉडी पे, तो उसकी वजह से जब हम सर्जरी करवाते हैं तो या तो हार्मोन्स बढ़ जाते हैं या तो बहुत ही कम हो जाते हैं, उसकी वजह से भी पीरियड बंद हो जाते हैं अगर हमारे शरीर पे किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है तो। एंड अब बात आती है उनकी जिनको पीरियड में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में कई बार ऐसी ऐसी गांठें आती है, जैसे उनको देख के लगता है कि ये तो स्किन है, चर्बी की गांठ है, वो उनकी वजह से होता है। कई बार क्या होता है कि पीरियड आ रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है, हम फ्रिज वाला पानी पीते हैं, हम ठंडी चीज़ें खाते हैं, उस टाइम पे हमने डायरेक्ट फ्रिज से निकाल कर खाई और कुछ वो भी चीज़ें खाई जिनकी तासीर ठंडी थी, हमने अनजाने में खाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो हमको वो ऐसी प्रॉब्लम आती है, इतना पेन होता है नेक्स्ट टाइम पे, तो हम कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जब हमें पहले मेंसेस आए थे इससे पहले तो हमने वो ठंडी चीज़ें खाई, जिनकी तासीर ठंडी थी वो खाई, और हमने ठंडी चीज़ें फ्रिज से निकाल कर भी खाई जो काफ़ी ठंडी थी। वो इन दिनों में हमें काफ़ी परहेज़ करना चाहिए, इन दिनों में नॉर्मल चीज़ें खानी चाहिए, हमें इन दिनों में आराम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हल्का फुल्का हमें काम करना है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग हमें नहीं करनी है, इन दिनों में हमें रेस्ट करनी है। एंड अब बात आती है कि जिनको पीरियड टाइम पे नहीं आते वो क्या करें। इसके लिए काफ़ी सारे घरेलू टिप्स हैं जिनको वो फॉलो कर सकते हैं और ये पीरियड ना आने की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रूटीन बना लेना है कि हमने पीरियड के दिनों में हल्दी वाला दूध पीना ही पीना है। हमने पीरियड के दिनों में या उससे 1-2 दिन पहले स्टार्टिंग कर दीजिए और हल्दी डालकर हमें गर्म दूध पीना ही पीना है। इससे भी काफ़ी राहत मिलेगी, हमें पीरियड से पेन भी नहीं होगा जो हो रहा है, और हमें पीरियड का ब्लड जो हमारे अंदर रह जाता है फिर वो नेक्स्ट टाइम गांठें बन बन कर निकलता है, तो वो भी नहीं हमारे अंदर रहेगा। हमारे जो यूट्रस है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी अगर हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम इसके लिए अदरक का यूज़ करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अदरक वाली चाय हमें पीनी है जब हमें पीरियड आए हुए हैं। अदरक वाली चाय दिन में 1-2 कप हमें लेना है अदरक वाली चाय का, और हमें उस चाय में थोड़ा अजवाइन भी डाल देना है। जिस टाइम हमें पीरियड आए हुए हैं थोड़ा सा हल्का सा अजवाइन डाल के हमें अदरक वाली चाय पीनी है। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ज़्यादा ही टाइट पैंटी नहीं पहननी है इन दिनों में, हमें बिल्कुल नॉर्मल जो हमारी बॉडी पे फिट आए हमारे वो पहननी है। हमें ज़्यादा टाइट छोटे साइज वाली पैंटीज बिल्कुल नहीं पहननी है इन दिनों में। और हमें इन दिनों में काफ़ी अच्छे जैसे प्रोइज, स्टेफ्री इस तरह से कुछ यूज़ करना है, हमें कपड़े का यूज़ नहीं करना है, वो पुराने टाइमों में करते थे वो नहीं करना है, हमें प्रोइज एंड स्टेफ्री इस तरह से कुछ यूज़ करना है। काफ़ी सारे मार्केट में ये अवेलेबल हैं, आप अपने मुताबिक जो चाहे ले सकते हो।
लेकिन ये इनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन अगर आप इनकी जगह पे कुछ भी कपड़ा वगैरह यूज़ करोगे तो वो दिक्कत देगा। एंड इनको भी हमने दिन में 3 बार चेंज करना है। सुबह का हमने दोपहर को निकाल देना है और दोपहर का हमें रात को निकाल देना है। हमें कम से कम 3 तो यूज़ करने ही है। अगर हमें मेंसेस कम आ रहे हैं तो भी हमें इनको चेंज करना ही करना है। ये नहीं सोचना कि ये तो अभी ख़राब नहीं हुआ चलो चलेगा, ऐसा नहीं करना है, हमने इसको निकाल देना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके हम अपनी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। एंड इसके लिए हमें अब नेक्स्ट में योगा करना है। एंड इसके लिए हमें क्या योग की क्रियाएं करनी है वो मैं आपको करके बताती हूँ, लेकिन उन क्रियाओं को हमें इन दिनों में नहीं करना है। जब हमें मेंसेस आए हैं तब नहीं करना है, ये मेंसेस से पहले और बाद में करनी है ताकि हमें मेंसेस में दिक्कत ना हो। लेकिन जब हमें पीरियड आए हुए हैं तब हमने कुछ भी योगा नहीं करना है, उससे पहले और उसके बाद में करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो एक्सरसाइज हमने करनी है वो इसी तरह बैठ के करनी है। हमने अपने पैरों के तलवों को आपस में मिला लेना है और हमारी एड़ियों को पीछे लेके जाना है जितना ले जा सकते हैं। और उसके बाद हमें अपने घुटनों को इस तरह से हिलाना है। हमने हमारे हाथों से इस तरह से हमारे पैरों के पंजों को पकड़ लेना है और उसके बाद हमने अपने हाथ नहीं हिलाने, हमने सिर्फ अपनी इस तरह से घुटने हिलाने हैं, टांगों को हिलाना। ऐसे ऐसे हमने ऊपर नीचे इनको करना है। इसको आप जितना टाइम कर सकते हैं कीजिए। इसको 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं, जितना आपसे हो रहा है उतना करें। गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी रखनी है हमने, इस तरह से हमको करना है, बहुत ही इजी। एंड सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड हमने इसी तरह से बैठे बैठे अपने पैरों के पंजों को आपस में मिला के एकदम, फिर हमने इस तरह से इनको पीछे खींचकर ऐसे लेट जाना है। इस तरह से हमने अपने पंजों को आपस में इस तरह से मिलाया हुआ है और फिर हमने इनको ऐसे रख लेना है, बिल्कुल ऐसे रखकर हमने इनको लेट जाना है नॉर्मल। हमने नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग, इस आसन में भी हमें 5 से 10 मिनट तक लेटना है। एंड थर्ड हमने क्या करना है, हमने इसी तरह से वापस लेट जाना है। इस तरह से लेटते हुए हम अपनी एक लेग को यहाँ पर रखेंगे और दूसरी को इसके ऊपर रखेंगे। दोनों लेग्स हमने इस तरह से दो फोल्ड कर ली हैं और दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर टिका लिए हैं। तो फिर हम इस तरह से ऐसे लेट जाएंगे, हाथों को इस तरह से सीधा रखते हुए हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे, इसी आसन में हमें लेटना है। हम ऐसे ही 5-10 मिनट तक, जितना टाइम हम लेट सकते हैं हम ऐसे ही लेटेंगे। जब हमें लगेगा कि अब हम और नहीं लेट पा रहे हैं तो हम पहले इस तरह से ऊपर करेंगे इनको, लेग्स को, फिर एक एक करके दोनों पैरों को खोल देंगे और फिर नॉर्मल हो जाएंगे। एक बार फिर से करके बताती हूँ। पहले हम ऐसे लेग्स को फोल्ड करेंगे एंड फिर एक पैर को ऐसे टिकाएंगे और दूसरे को इसके ऊपर टिकाएंगे और फिर हम ऐसे सीधे कर लेंगे। हमने अपना टाइम टेबल बनाकर रखना है, जितनी देर हम लेट सकते हैं उतनी देर हमने लेटना है। जब हमें लगे कि हम अब और नहीं लेट पा रहे हैं तो फिर हमें इसमें से वापस आ जाना है। पहले लेग्स को उठाना है, फिर एक एक करके हम अपने पैरों को खोल देंगे
और फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे। कुछ टाइम इसी तरह से रिलैक्स करेंगे लेटे हुए और फिर वापस खड़े हो जाएंगे। अगर हम इन तीनों एक्सरसाइज को डेली करते हैं तो हमें मेंसेस की प्रॉब्लम तो दूर होती ही है, साथ में हमें अगर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है और ये हमारे यूट्रस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो फ्रेंड्स, ये सीखे हमने पीरियड की प्रॉब्लम के लिए कुछ घरेलू टिप्स एंड कुछ योग क्रियाएं जिनको फॉलो करके हम अपने पीरियड में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दिया करें। बाय।